बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज अजीब सा सर्कस लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं। बिफोर इट के मैं सेनेट के इलेक्शंस की डिटेल्स की जानिब आऊं, एक वीडियो है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। इस पूरे इलेक्शन में आपने सबसे ज्यादा एक नाम सुना होगा और वो नाम था मिर्जा खान अफरीदी साहब। मिर्जा खान अफरीदी साहब वो शख्सियत हैं जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हुआ करते थे। फिर नाइन्थ में हुआ, नाइन्थ में इन्होंने दबाकर मजम्मत की और उसके बाद ये पूरी दुनिया का सफर करने को निकल गए, पाकिस्तान से वर्ल्ड टूर पे चले गए और वहां से बैठकर फोटोज अपलोड करते रहे। मिर्जा खान अफरीदी साहब के नाम के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से आई, लीडरान की जानिब से आई। शाहिद खटक साहब जैसे नौजवान जो नजरियाती लोग थे वो कहते रहे कि जनाब ये गलत है, टिकट जो है वो इरफान सलीम साहब को मिलना चाहिए था। एनीवेज, इस सारे इसना के अंदर मिर्जा अफरीदी साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं आई। उनके फार्म हाउस पे खाने तक होते रहे, लेकिन आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देखी मिर्जा खान अफरीदी साहब की। आज मिर्जा खान अफरीदी साहब की स्टेटमेंट आई है, जरा स्टेटमेंट देखिएगा कि कितना काम आदमी है, कितने पुरसकून तरीके से उसने इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है और कैसे तमाचा मारा है आम वर्कर और जमहूरियत के मुंह के ऊपर मिर्जा खान अफरीदी साहब ने। जरा की स्टेटमेंट सुनिए, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान साहब की डिसीजन है। उन्होंने मुझे टिकट दिया है। ये मेरे भाई हैं, मेरे पार्टी के जितने वर्कर हैं और हम एक फैमिली है। मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर कोई मुझसे नाराज है, मैं किसी से खफा नहीं। कारकुन एतराज कर रहे हैं कि 9 मई की मुजम्मत भी नहीं की, गायब हो गया, बाहर ममालिक में चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह का मुजम्मत जो है ये हमारा बयानिया है। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि 9 मई का जो सानिया हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और तहकीकात करें और उनको सजा दें। कमाल हो गया और ये बहुत अच्छी बात है, कितना कूल तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है मिर्जा खान अफरीदी साहब ने। अब आज वो उम्मीदवार हैं, लिहाजा वो तशरीफ लाए थे कि लोगों से मुलाकात हो सके। तो वो कहते हैं कि जनाब ये तो पार्टी का बयानिया है, ये तो तहरीक इंसाफ का बयानिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जिन्होंने 9th में किया है उनको पकड़े और उनको कटहरे में लाएं और एवरीथिंग। अब देखिए वो ट्विस्ट कैसे दिया गया है, पार्टी छोड़ना, वो प्रेस, वो वीडियो जारी होना, वो सारी एक चीजें साइड पे रख के मिर्जा खान अफरीदी साहब बड़े सुकून से एक साइड के ऊपर निकल गए। दैट इज द रीजन इस बंदे की एक स्टेटमेंट नहीं आई। ही न्यू कि मुझे कब हिट करना है, ही न्यू कि मुझे कब स्टेटमेंट देनी है। ही इज अ शार्प मैन। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय मिर्जा खान अफरीदी साहब कि उनको अपनी टाइमिंग का पता था। कारोबारी शख्सियत है ना, सो वक्त का, टाइमिंग का बहुत अच्छे से उनको पता था कि मुझे किस टाइम के ऊपर बोलना है, किस टाइम तक मुझे खामोश रहना है। वो चुप करके खामोश बैठ के तमाशा देखते रहे। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में लड़ती रही है इस एक सीट के ऊपर। मिर्जा खान अफरीदी की एक सीट के ऊपर पूरी पार्टी लड़ी है। हालांकि रिजर्वेशन वो खातून सीट वाली सीट के ऊपर भी थी, मिशाल यूसुफजई साहबा वाली के ऊपर, लेकिन वहां पर इतनी लड़ाई नहीं हुई। इतने आगे फड्डे पे ने और मिर्जा खान अफरीदी साहब बड़े खामोशी से चुप करके बैठे तमाशा देखते रहे कि मेरी सीट तो पक्की है, लड़ने दो, बच्चे बच्चे लगे हुए, लड़ने दो। अब सवाल यहाँ पर कुछ और पैदा होते हैं। आज इलेक्शन हो रहा है और अपोजिशन और हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दे आर ऑल अलाइंड। अगर यही इरफान सलीम साहब वाली, खुरम ज़िशान साहब वाली ये सीटें जो हैं ये इसी तरह एज इट इज चलती रहती है, अगर इरफान सलीम साहब सरेंडर नहीं करते, वो दस्तबरदार नहीं होते नॉमिनेशन पेपर से या सीट से, तो फिर फड्डा तो बहुत ज्यादा पड़ता खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शंस के अंदर। लेकिन यहां पर सवाल एक और है, जमहूरियत में लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उनको लीड करेगा, कौन उनके बिहाफ के ऊपर फैसले लेगा। जमहूरियत यही है ना कि लोगों की मर्जी से हुक्मरान चुने जाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर बंद कमरों में बैठकर अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी काबीना, उनकी पार्टी, इमरान खान साहब की पार्टी है तो यही इमरान खान साहब की पार्टी, इन्होंने फैसले कर लिए कि जनाब फलां हमारा उम्मीदवार है, फलां हमारा उम्मीदवार है, फलां उम्मीदवार है। वर्कर इग्नोर, वर्कर को किसी ने पूछा नहीं, ठीक है छोड़ दीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये कैसी जमहूरियत है कि जिन लोगों के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं कि ये डाकू हैं, इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आप उन्हीं के साथ बैठकर वर्कर का मैंडेट का सौदा करते रहे। 6-5 कर लें, 5-6 कर लें, 4-7 कर लें, आप 11 सेनेट की सीटों के ऊपर लेन देन करते रहे। वहां पर ये कैसी जमहूरियत है? सवाल ये भी नहीं है। सवाल नाजरीन यहां पर यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब इतने केपेबल हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इतनी केपेबल है कि वो इमरान खान साहब के दिए हुए मैंडेट या इमरान खान साहब के नाम के ऊपर उनके मिले हुए मैंडेट के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, फे के साथ बैठकर सीटों की सियासत कर सकते हैं, तो क्यों वो इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के केसेस को कानून आइन के मुताबिक सुना जाने के लिए
पॉलिटिकल टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए इन जमातों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? ये सवाल आपने प्लीज आज जरूर सोचना है, और सोशल मीडिया जितने सारिफीन मुझे सुन रहे हैं, आपने ये सवाल जरूर टेकअप करना है, आपने इस सवाल के ऊपर जरूर आवाज उठानी है कि अगर आप सेनेट की सीटों के लिए सब इकट्ठे हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, JUIFA के साथ आप बैठ सकते हैं, तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या बाकी जो असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए आप क्यों इकट्ठे नहीं बैठ सकते? तो फिर मेरे जहन में इसका जवाब कुछ यूं आता है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मतलब है कि मौजूदा हुक्मरान टोला जो तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में है, इनकी हुकूमत का टाटा बाय बाय। हालात वाकयात ऐसे हैं कि जिस कदर वर्कर ना खुश हैं इनसे कि इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता जाती तौर के ऊपर कि ये लोग इसी तरह हुकूमत कर सकेंगे। एक चेक एंड बैलेंस आ जाएगा, एक इनसे पूछा जाएगा कि भाई हु आर यू, व्हाट आर यू अप टू, क्या कर रहे हो, कौन हो, ये तमाम सवालात इनसे पूछे जाएंगे। सो मेरे नज़दीक ये इसी तरह आफियत है इनके लिए, इसी मामले में ये पुरसकून है कि जैसे मामलात चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहें, इमरान खान साहब बिहाइंड द बार्स रहें। और यहाँ पर एक खामोशी जो है, बहुत सारे सवालात मैं कल से उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, वो है इमरान खान साहब की हमशीरगान अलीमा खानम साहिबा, उज़मा साहिबा, नौरीन साहिबा, उनकी जानिब से किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट ना आना। मैं उसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा तशवीश है कि वो हर टाइम टू टाइम सिचुएशन के ऊपर स्टेटमेंट दे देती हैं। वो क्लेम करती हैं अलीमा खानम साहिबा शी इज़ नॉट पॉलिटिकल, लेकिन मैं ज़ाती तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का सेवी हूँ कि उनके पॉलिटिकल से है, पार्टी के अंदर उनका एक अच्छा खासा स्टैचर है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इस सारे मामले के अंदर उनका भी अगर कुछ नहीं आया तो फिर ये बड़े अजीबो गरीब से हालात वाकयात हैं। ये मुझे बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतवार को भी जागता रहा, हाई कोर्ट पेशावर इस इतवार को भी जागती रही, कल हल्फ बर्दारी भी हो गई, गवर्नर ने हल्फ भी ले लिया सबसे, कल ही हाजिरी रजिस्टर भी गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया ताकि मेंबरान की हाजिरी लग जाए, आज वो वोट के काबिल हो जाए। मुझे ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ये नोहे हैं आपकी और मेरी जमहूरियत के, ये नोहे हैं, ये कमजोर सी, फीबल सी, लड़खड़ाती, टूट गिरती पड़ती जमहूरियत के ये नोहे हैं कि ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो मेरे साथ। लेकिन कोई भी शख्स इसके ऊपर बात करने को रेडी नहीं है। लोगों ने इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और इस तरह एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि जैसे चल रहा है इसको ऐसे का ऐसे चलने दिया जाए। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतनी ही कमज़ोर कर दी गई है, गुर्बत में, महंगाई में, लॉलेसनेस में, जॉबलेसनेस में, उनको इतना ही गरीब कर दिया गया है, वो इतना ही रगड़े गए हैं, वो इतने ही कमज़ोर कर दिए गए हैं कि अब जो कुछ होगा वो चुप करके देख लेंगे, सुन लेंगे कि ओके फाइन। लेकिन मुझ जैसे लोग जब तक इस प्रोफेशन में हैं हम कॉल आउट करते रहेंगे। कम से कम ये जमहूरियत वाला जो ड्रामा है ना, कल को तहरीक इंसाफ का कोई बंदा, कोई एक लीडर भी, फिरदौस शमीम नकवी साहब से लेकर अली गंडापुर साहब और नीचे वर्कर लेवल तक जिन्होंने इस सारे जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने जो लोग, अगर कल में से इनमें से कोई बंदा भी उठ के मुझे ये जमहूरियत का पाठ पढ़ाएगा ना और बताएगा कि हमने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी, तो ये इलेक्शन 21 जुलाई 2025 का जो है सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा का, ये बेहतरीन मिसाल है उनको देने के लिए कि हमें पता है तुम किस कदर जमहूरी हो, हमें पता है कि तुमने किस कदर जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रखी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।